Hello everyone. Today I am starting out my journey towards the free Google Ads course at my channel. अच्छा, ये कोर्स उन लोगों के लिए है पर्टिकुलरली जिनको गूगल एड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, जिनको नहीं पता कि गूगल एड्स क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, और शायद कुछ हद तक ये वीडियो कोर्स जो है वो उनको भी हेल्प करे जिन्हें थोड़ा बहुत गूगल एड्स के बारे में नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, राइट। अच्छा, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसको मैंने डिवाइड किया है सम माइंडसेट वीडियोस एंड देन सम प्रैक्टिकल वीडियो। माइंडसेट की जो वीडियोस हैं वो हार्डली से 3 वीडियोस मैंने रखी हैं बिकॉज डेफिनेटली यूजुअली पीपल डोंट लाइक थ्योरी स्टफ, बट मेरे लिए जरूरी ये था कि मैं आपको बता सकूं कि मुझे एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करना था ताकि आपको पता चले बिफोर डाइविंग इनटू प्रैक्टिकल कोर्सेज के गूगल एड्स क्या होते हैं, वो काम किस तरह से करते हैं और हाउ बिजनेसेस कैन मेक द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम गूगल एड्स। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, मैंने सिर्फ 3 वीडियोस रखी हैं जो कि कंसिस्ट है माइंडसेट वीडियोस के ऊपर और जो कि रोड मैप को डिफाइन करेंगी हाउ बिजनेसेस कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम गूगल एड्स फॉर देयर ग्रोथ इन 2026। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को किस तरह से बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इन द ईयर ऑफ 2026। अच्छा, अगर ये वीडियोस 2 लोगों के लिए हैं, एक तो वो जिनके अपने बिजनेस हैं और दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, और दूसरा वो कि जिनके अपने बिजनेस नहीं है बट वो अपने कस्टमर्स के बिजनेसेस को रन करते हैं या रन करना चाहते हैं। तो यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, राइट, कि हम किसी भी बिजनेस को गूगल एड्स के थ्रू किस तरह से मेच्योर कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट शेयर माय स्क्रीन ताकि मैं वन बाय वन मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग थॉरोली इसको समझ सकें कि व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट इज सेकंड एंड व्हाट इज नेक्स्ट। सो लेट्स बिगिन। ओके जनाब, सो जैसे आपको पता है कि गूगल के ऊपर डेली बेसिस पर बिलियन में सर्चेज होती हैं और उन सर्चेज को ही जो बिजनेसेस हैं वो मोनेटाइज कर रहे होते हैं। तो वो जो सर्चेज होती हैं उसको हम लोग ट्रैफिक कहते हैं। अब हम लोग उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो ट्रैफिक क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो गूगल पर जो भी ट्रैफिक आता है उसकी कोई ना कोई इंटेंट होती है, वो किसी न किसी इंटेंट पर बेस कर रहा होता है। तो यूजुअली जो इंटेंट होती है ट्रैफिक की वो उसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, या तो कोई भी बंदा जो गूगल पर आया है वो कुछ सर्च कर रहा है तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में सर्च कर रहा है, उसको कोई ना कोई इशू आ रहा है बट उसको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। लेट्स सपोज किसी की वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा तो वो ये सर्च कर रहा है कि व्हाई माय वेबसाइट इज नॉट गेटिंग इनफ ट्रैफिक, राइट। या फिर किसी की जो स्किन है ना वो डल होना शुरू हो गई है तो वो ये सर्च करेगा कि व्हाई माय स्किन इज गेटिंग डल डे बाय डे। या फिर इसके अलावा उसको घर में किसी भी तरह से कोई भी इशू आ रहा है, उसकी वॉल जो है वो क्रैक हो रही है, उसका फ्लोर में कोई मसला आ रहा है, द प्रॉब्लम कुड बी एनीथिंग, राइट। तो कोई भी ऐसी सर्च जिसमें वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये मुझे क्यों आ रहा है या इसका रीजंस क्या हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम अवेयर सर्च। उसके बाद आता है सोल्यूशन और प्रोडक्ट सर्चेज। सो लेट्स सपोज अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम का पता चल गया, ओके, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है भाई, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरी वेबसाइट का एसईओ करेक्ट नहीं है या मैंने एसईओ ही नहीं करवाया हुआ। तो क्या होगा, तो मैं फिर लिखूंगी कि द बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन टाउन, द बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन माय एरिया, राइट। तो ये मैं सोल्यूशन और प्रोडक्ट लेवल की मैं सर्चेस करूंगी। और लेट सपोज अगर मेरी वॉल में क्रैक आया है तो मैं लिखूंगी कि हाउ टू फिल दैट क्रैक और हाउ टू फिल द गैप इन द वॉल। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को मैं सर्च कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन और प्रोडक्ट रिलेटेड सर्चेज। तो इसमें इंटेंट क्या है मेरा, इसमें मेरा इंटेंट है कि मैं सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, मैं प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ। मैं थर्ड हमारा आता है ब्रांड नेम सर्चेज। कोई भी ऐसी सर्चेज जिसके अंदर किसी भी ब्रांड का नाम इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं ब्रांड सर्चेज, राइट। अच्छा, ब्रांड नेम सर्चेज का मतलब क्या है, लेट सपोज अगर मुझे रनिंग शूज परचेज करने हैं नाइकी के, ठीक है, तो मैं लिखूंगी नाइकी रनिंग शूज, एडिडास रनिंग शूज। या फिर मुझे किसी भी कंपनी का मुझे फेस सीरम लेना है, लेट सपोज मैं बात करती हूँ नेट्रोजिना का, तो मैं उसके अंदर मैं लिखूंगी नेट्रोजिना फेस सीरम। तो कोई भी ऐसी सर्च, ठीक है, जिसमें ब्रांड का नाम आ जाता है उसको हम कहते हैं कि ब्रांड नेम सर्चेज। अब वो सर्चेज कहाँ होती हैं, लेट मी शो यू। ये हमारा गूगल का सर्च बार है, यहाँ पर हम जो भी कुछ लिखते हैं, लेट सपोज बेस्ट सन स्क्रीन इन कराची, तो ये जो है ना ये मेरी सर्च इंटेंट है, ये मेरी सर्च क्वेरी है। अगर आप यहाँ पर अपनी सर्च क्वेरी में ब्रांड का नाम लिखेंगे तो वो आपकी ब्रांड सर्च बन जाएगी। अगर आप कुछ ऐसा लिखेंगे जैसे लिखा मैंने बेस्ट सनस्क्रीन, मतलब आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये मेरी प्रोडक्ट सोल्यूशन अवेयर सर्च बन गई। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगी ऐसा कि व्हाई माई स्किन इज गेटिंग डल, तो मैं वो प्रॉब्लम ढूंढ रही हूँ मैं, राइट।
तो वो मेरी प्रॉब्लम अवेयर सर्च बन जाएगी। अच्छा, लेकिन सबसे पहले ये है कि ये जो इंटेंट बेस्ड ट्रैफिक होती है ये पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर हम लोग लोगों से उनके रियल टाइम में उनको अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास हायर चांसेस होते हैं अपनी लीड्स के लिए, अपनी सेल्स के लिए, राइट? और क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास क्लिक्स आते हैं उतने ज़्यादा हमारे पास सेल्स और लीड्स के चांसेस होते हैं। So now we are talking about where your ads appear in Google World, right? तो चूंकि Google का जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड वी हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म जहाँ पर Google अपने एड्स को अपीयर करवाता है, राइट? अच्छा, सबसे पहले जहाँ पर हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो चैनल है, यू कैन से इट इज कॉल्ड सर्च एड, मतलब जो Google के सर्च रिजल्ट पेजेस होते हैं वहां पर जो एड्स अपीयर होते हैं उसको हम लोग सर्च एड कहते हैं। बेसिकली ये जो एड होते हैं ये टेक्स्ट बेस्ड एड होते हैं, बट नाउ गूगल ऑल्सो हैज एडेड वन इमेज जो कि विदाउट टेक्स्ट होता है, राइट? वो सिर्फ एक इमेज होता है। तो जो सर्च एड होते हैं वो इस तरह से शो होते हैं। जब आप कोई भी सर्च क्वेरी अपनी लिखते हैं गूगल के सर्च बार में, लेट्स सपोज यहाँ लिखा था मैंने सफायर विंटर कलेक्शन 2025, और यहाँ पर जो मेरे पास रिजल्ट आया है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट जो भी होगा, दिस इज कॉल्ड सर्च एड। टेक्स्ट बेस विद द टैग ऑफ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, इट इज कॉल्ड सर्च टैग, और ये अपीयर होते हैं गूगल के सर्च रिजल्ट पेजेस के ऊपर, राइट? नेक्स्ट हमारा है इमेज एड। इमेज एड्स कहते हैं उसको जिसमें इमेज होता है और साथ में कुछ उसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है, इमेज के ऊपर नीचे आगे पीछे, राइट? तो उसको हम लोग इमेज एड कहते हैं। ये कहाँ पर अपीयर होते हैं? यू जस्ट रिकॉल योर मेमोरी के जब आपने लास्ट टाइम कोई भी वेबसाइट विजिट की होगी तो उस वेबसाइट में आपको वेबसाइट के टॉप पर, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, बॉटम में, बिलो द फोल्ड आपको ना कुछ एड नजर आते हैं इस तरह से, जिस पर ये ब्लू कलर का ये सर्कल लिखा हुआ होता है और वो इस तरह से वो अपीयर होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इमेज एड, और ये गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स के ऊपर अपीयर होते हैं, अलोंग विद ये यूट्यूब के ऊपर भी अपीयर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वीडियो एड, जिसको हम लोग यूट्यूब एड भी कहते हैं। अच्छा, ये वीडियो एड्स आई एम श्योर लाइक सभी वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर। जब आप लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं तो सडनली आपके वीडियोस में आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एड चलना शुरू हो जाता है, एक अचानक से एक बिल्कुल अननोन वीडियो चलना शुरू हो जाती है, और आफ्टर 3 to 5 सेकेंड्स यहाँ पर राइट साइड के ऊपर एक बटन पॉपअप होता है, स्किप, राइट? स्किप इट करके या स्किप द वीडियो करके। तो बेसिकली वो एक आपका वीडियो एड होता है जो कि आपकी वीडियो जब आप वॉच कर रहे हैं उसके दौरान आपको वीडियो एड वो दिखाया गया है। तो एक एग्जांपल वीडियो एड की ये होती है। दूसरा आप देखिए, अगर जब आप लोग अपना जब आप लोग होम पेज अपना ओपन करते हैं यूट्यूब का, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो इसके टॉप राइट कॉर्नर पर भी एक एड आ रहा होता है, ऐड करके, ठीक है? सिमिलरली देखिए इसके नीचे भी आ रहा है ये, तो ये भी टाइप्स ऑफ यूट्यूब एड्स है, वीडियो एड्स है, राइट? सो दिस इज हाउ गूगल शोज देयर वीडियो एड्स ऑन यूट्यूब चैनल्स, राइट? अच्छा, नेक्स्ट जनाब हमारा है जीमेल एड्स। और जीमेल एड्स का मतलब क्या होता है? जीमेल एड्स हमारे शो होते हैं हमारे जीमेल इनबॉक्स में अंडर द टैब ऑफ प्रमोशन। आपने अगर कैटेगराइज किया हुआ है अपने जीमेल को अमंग प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन टैब, तो आप देखेंगे प्रमोशन टैब में इस तरह से ऐड आते हैं और यहाँ पर इसके साथ में ऐड लिखा हुआ होता है। तो जिसके साथ भी ऐड लिखा हुआ होगा किसी भी कलर के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड जीमेल एड्स, राइट? इसके अलावा हमारे शॉपिंग एड्स होते हैं। अब शॉपिंग एड्स कैसे अपेयर होते हैं? एक बार बता दूं मैं आपको कि शॉपिंग एड्स आर नॉट एलिजिबल येट इन पाकिस्तान बट इन अदर कंट्रीज। तो अगर आप चाहें उसको जाके देखना तो शायद आपको नजर ना आए, लेकिन अगर आपके पास आपने कोई VPN लगाया हुआ तो उसके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करनी है, प्रोडक्ट बेस्ड परचेजिंग करनी है आपको, लेट्स से कोई शूज है, कोई मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो उसको हम लोग शॉपिंग एड के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। शॉपिंग एड दिखती है इस तरह से, जिसमें प्रोडक्ट की पिक्चर होती है, उसकी डिटेल होती है, लेट्स सपोज प्रोडक्ट का टाइटल होता है, उसकी प्राइस है और ब्रांड का नेम होता है, राइट? सो दिस इज हाउ शॉपिंग एड्स अपीयर इन गूगल एड्स सर्च रिजल्ट पेजेस, राइट? ये देखें, ये अंडर द शॉपिंग टैब भी होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं गूगल मैप एड्स और लोकल सर्विस एड्स। अच्छा, गूगल मैप एड आप इसको कह सकते हैं कि जो शॉप्स होती हैं, फिजिकल जो स्टोर्स होते हैं, अगर उनके पास अगर वो अपने ऐड चलाती हैं इसके ऊपर, रेस्टोरेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इस तरह से जो भी ऐसे बिजनेसेस जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं किसी एक स्पेसिफिक जगह पर और वो टारगेट करना चाहते हैं अपनी लोकल ऑडियंस को, तो वो रन करते हैं गूगल मैप एड्स और लोकल सर्विस एड। एंड दिस इज हाउ इट्स लुक्स लाइक। ये हमारे गूगल के मैप पर इस तरह से रिजल्ट अपीयर होते हैं।
राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं गूगल मैप एड्स और लोकल सर्विस एड्स। अब मैं बताती हूँ आपको कि रियल एग्जांपल्स के किस तरह से जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं ना उनकी सर्चेज हो रही होती है। तो जिस तरह से मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी बेस्ट सन स्क्रीन इन कराची, तो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट बेस के ऐड के ऊपर आती हूँ, जो रिजल्ट यहाँ पर आते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रिजल्ट आए हैं ना, ठीक है, ये सारे हमारे गूगल की तरफ से आए हैं। अब यहाँ पर लेट सपोज अगर मैंने क्लिक किया कोना ट्यूटोरियल की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, मैं चली गई यहाँ पर और मुझे अगर ये प्रोडक्ट, इसकी प्राइस, इसके फीचर समझ आते हैं, ठीक है, जो कि डेफिनेटली मैं थोड़ा सा सर्च करूंगी इसके बारे में, उसके बाद में यहाँ से इसको बाय कर लूंगी। सो दिस इज हाउ दिस ई कॉमर्स ब्रांड गेट सेल्स। यू सी लाइक किस तरह से इस कोना ट्यूटोरियल ने अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लिए थ्रू गूगल एड्स, थ्रू गूगल, और फिर किस तरह से वो इसको मोनेटाइज कर लेगा। ये सिमिलरली मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक सर्विस बेस्ड बिजनेस की, कि लेट सपोज आई एम लुकिंग फॉर अ डेंटिस्ट। अच्छा, ये जो डेंटिस्ट वगैरह की जो सर्चेज होती है ना, ये यूएसए में, अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है, वो सब ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि हम लोग जो गली मोहल्लों में या करीबी नियर बाय जो डेंटिस्ट क्लिनिक्स होते हैं, हम तो वहीं पर चले जाते हैं डायरेक्टली, और वहां पर अपना अपॉइंटमेंट ले लिया या डायरेक्ट चेकअप करवा लिया, वट जो भी हमें करना होता है वो अपना ट्रीटमेंट लेकर हम लोग आ जाते हैं। मतलब हम लोग डेंटिस्ट के ही सर्चेज हमारी बहुत कम होती हैं। इस तरीके से लॉयर, लेट सपोज, अच्छा लॉयर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि प्रॉपर्टी लॉयर, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आ गई है, ये डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्चेज आ गई है। ये सो दिस इज हाउ जो सर्विस बेस्ड कस्टमर्स होते हैं, जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, वो इस तरह से अपने के लिए वेबसाइट पर ट्रैफिक लेते हैं। अब लेट सपोज अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी, इनकी वेबसाइट के ऊपर मैं जाऊंगी, मैं थोड़ा सा सर्च करूंगी, स्क्रॉल करूंगी, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी, फिर यहाँ पर जो भी इनका सीटीए है, लेट सपोज इन्होंने कोई फॉर्म फिल करवाना है, या इन्होंने कहा है कि ठीक है हम हमें कॉल करें आप, तो मैं इनको कॉल करूंगी या फॉर्म फिल करके उनके साथ में कनेक्ट हो जाऊंगी। ये फिर इसके अलावा होता है कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि सर्विस बेस्ड बिजनेस का। लेट सपोज अगर कोई कोर्स क्रिएटर है, तो यहाँ पर जो सर्चेज होंगी वो रेलिवेंट होंगी हमारे कोर्स से, मतलब कोर्स से रेलिवेंट होंगी जो भी आप देख रहे हैं। लेट सपोज मैं देखती हूँ यहाँ पर बेस्ट एसईओ कोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा, अब जो भी मेरे पास सर्चेज आएंगी ना, तो वो आप देख लें, अगर कोई ऐड चल रहा हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पर आ गया डिजी स्किल का आ गया, ठीक है। एसईओ ट्रेनिंग कोर्सेज चल रही है, ये लाइव ट्रेनिंग लैब, और आई स्किल का आ गया, ठीक है। ये देख लें आप, इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आ जाते हैं। तो जनाब ये जर्नी होती है जो कि शुरू होती है गूगल से, और फिर वो डिवाइड हो जाती है डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, और वो उसी वेबसाइट पर डिवाइड होती है जो कि हाईली रेलिवेंट लगता है ऑडियंस को अपनी सर्च से, राइट। तो इस तरीके से इंटेंट बेस्ड ट्रैफिक जो है ना, वो डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाती है। उसके बाद वहां पर वेबसाइट पे जाने के बाद फिर वो जो मार्केटर्स होते हैं वो उसको मोनेटाइज कर रहे होते हैं, एंड दिस इज हाउ बिजनेसेस स्टार्ट गेटिंग लीड्स एंड सेल्स फ्रॉम गूगल। तो जनाब इट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स, और इसमें हम लोगों ने सीखा कि सर्चेस क्या होती है, सर्चेस के डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, क्योंकि जो सर्चेस होती है वो किसी न किसी इंटेंट के ऊपर बेस कर रही होती है, और उस इंटेंट की हमारी टाइप्स कितनी होती है, और उसके बाद वो जो सर्चेस होती है वो किस तरह से मल्टीपल वेबसाइट्स में डिवाइड हो रही होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये लर्न करेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारी सर्च इंटेंट होती है उसमें किस तरह से हमारा जो गूगल एड्स है वो फिट होता है, राइट। कि एवरी जो मल्टीपल जो हमने इंटेंट पढ़ी है, तो हर इंटेंट को गूगल एड्स किस तरह से सर्व कर रहा होता है। सो stay with us and just wait for the next video. Thank you so much for watching it.